कर्नाटक का पीयूसी रिजल्ट 21 अप्रैल को जारी किया गया। इसके बाद सबसे ज्यादा स्कोर किया तबस्सुम शेख ने। उन्होंने 600 में से 593 नंबर हासिल किए और स्टेट आर्ट्स की टॉपर बनी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कर्नाटक की छात्रा तबस्सुम शेख ने टॉप किया। अप्रैल के महीने में हिंदुस्तान के लोग लगभग हर साल इसी तरह की सुर्खियों को देखते हैं कि लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया या बोर्ड में लड़कों से आगे रहीं लड़कियां। लेकिन तबस्सुम शेख का मामला कुछ अलग है। उन्होंने हिजाब विवाद के बीच बोर्ड में पहला स्थान हासिल किया, लेकिन कई सवाल भी उन्होंने छोड़े, समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जिसके लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, क्योंकि ये एक धार्मिक लिबास है और सरकार इसे स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड के तौर पर नहीं मानती है। लेकिन फिर भी कई लड़कियों ने हिजाब पहनना नहीं छोड़ा तो उन्हें क्लास में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। कुछ जगहों पर हिंदुत्व के प्रचारक युवा केसरिया गमछा पहनकर विरोध करने लगे। हिजाब पहनी मुस्लिम छात्राओं को भयभीत करने के लिए जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। हाईकोर्ट ने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी। सरकार के फैसले के खिलाफ कई लड़कियों ने अपील दायर की। तबस्सुम भी उन्हीं में से एक थी। बहुत सी लड़कियों ने हिजाब न पहनने के कारण क्लास पे जाना छोड़ दिया और कई लड़कियों का साल भी इस विवाद के चलते बर्बाद हुआ, क्योंकि वो परीक्षा नहीं दे पाई। कोई लड़की तमाम विवादों के बीच अगर अच्छे से पढ़कर पहला स्थान हासिल करे तो वो वाकई अन्य विद्यार्थियों के लिए मिसाल है, क्योंकि बहुत से बच्चे सारी सुख सुविधाएं और संसाधन के बावजूद पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन तबस्सुम की सफलता की कहानी जिस तरह सुनाई दिखाई जा रही है, उसे बहुत बारीकी से देखे तो कहानी के पीछे कोई और ही कहानी नजर आएगी। लगभग हर जगह यही बताया जा रहा है कि तबस्सुम ने हिजाब के ऊपर शिक्षा को चुना। तो क्या ये सवाल नहीं बनता है या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि हिजाब और शिक्षा को एक पलड़े में कैसे रखा जाएगा? किसने ऐसा कर दिया कि एक बच्ची को एजुकेशन से पहले ये चुनना पड़ा कि वो क्या पहने और क्या ना पहने? किसी बच्ची को दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा। ऐसी नौबत क्यों आई? अगर तबस्सुम हिजाब में रहती तो क्या उसकी पढ़ाई पर कोई असर पड़ता, या जो उसने नंबर हासिल किए वो उसे नहीं मिलते, या हिजाब न पहनने की वजह से उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो सीधे पहले स्थान पर आ गई? गोदी मीडिया लगातार झूठ फैला रहा है। हिजाब पहनकर बात करने वाली टॉपर को गोदी मीडिया ने हिजाब के बजाय शिक्षा को चुना वाली हेडलाइन लगा रहा है। यह हेडलाइन ये बता रही है कि गोदी मीडिया किस एंगल से सोच रहा है। कर्नाटक की टॉपर तबस्सुम शेख ने सभी इंटरव्यू में जबकि कहा है कि उसे मजबूर किया गया है कि स्कूल में हिजाब न पहना जाए, यानी कि उसके पास ऑप्शन नहीं दिए गए। उसने एजुकेशन और हिजाब में से किसी एक को नहीं चुना है, बल्कि मजबूरी में अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए हिजाब को कुछ वक्त के लिए अलग रखा है। गोदी मीडिया के तमाम एंकर, बड़े बड़े चैनल इस लड़की की कहानी को बताते बताते वो हेडलाइंस भी चला दे रहे हैं, वो पट्टियां भी लगा दे रहे हैं, जो उनकी सोच और मानसिकता को दिखाता है। ये बताता है कि किस तरह से नफरत बोई जा रही है। तबस्सुम ने शुरुआत से अपनी बहरत और अपनी काबिलियत के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। तबस्सुम के अच्छे नंबर देखकर तो यही एक विचार आता है कि उसी तरह की कुछ और लड़कियां भी रही होंगी जो प्रतिभाशाली होगी, जो अच्छे नंबर ला सकती होगी, लेकिन हिजाब और शिक्षा में से उनको सिर्फ एजुकेशन चुनने के लिए कहा गया, हिजाब को त्यागने के लिए कह दिया, तो वो एग्जाम नहीं दे पाई। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस्लाम का पालन करने वाली छात्राओं के सामने इस तरह के विकल्प आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? विकल्प चुनने की नौबत क्यों आ रही है? हिजाब पहनना या ना पहनना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला हो सकता है, उसकी पसंद हो सकती है। यह पैमाना हर धर्म और हर नागरिक के लिए होना चाहिए, तभी व्यक्तिगत आजादी का अधिकार कायम रहेगा। यह सही है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और शिक्षा संस्थाओं में किसी भी धर्म को बढ़ावा दिए जाने की गतिविधियों को करना नैतिक रूप से सही नहीं है। मगर कितने ही विद्यालय हैं, कितने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहां सुबह के वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। सरस्वती की मूर्ति सामने रखकर ऐसे कितने ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पर प्रार्थना की जाती है, क्योंकि एक धर्म यह मानता है कि सरस्वती ज्ञान की देवी है, हर धर्म नहीं मानता है। तो आप एक धर्म को थोपते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हिजाब पहनना धार्मिक वेशभूषा है, इसलिए उसकी इजाजत नहीं होगी। बोर्ड के विद्यार्थियों को परीक्षा का दाखला पत्र मिलने के वक्त
यज्ञ हवन करवाने की परिपाटी भी कई स्कूलों में है। ये सब बरसों से होता आ रहा है और इस पर कोई विवाद भी नहीं है, ना कोई हंगामा है, क्योंकि भारत की तहजीब ऐसी ही है। मगर हिजाब पहनने पर जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ और उस पर राजनीति हुई, उससे न जाने कितनी बच्चियों के पढ़ने और बढ़ने के सपने कुचल दिए गए।